Hello aspirants, I welcome you all back into my channel ACE एग्ज़ाम एंड आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो रहेगा समिट्स के ऊपर टॉपिक। ये है अबाउट जो रीसेंट समिट्स पिछले साल हुई हैं एंड नेक्स्ट ईयर वो कहाँ पे होंगी उनके वेन्यूज़ के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन दैट इज़ G20। तो G20 इज़ बेसिकली ना ग्रुप ऑफ 20 का जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर बना हुआ है। उसका 2022 का जो आप कह सकते हैं समिट है वो कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी इंडोनेशिया में। कौन सा एडिशन था, तो ये 17th एडिशन था। 2023 की जो समिट थी इंडिया ने होस्ट करी थी, आपको याद होगा काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था ये पिछले साल। तो इंडिया ने इसकी समिट की थी 18 समिट, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो है वो ब्राज़ील G20 को होस्ट करने वाला है, दैट इज़ इस साल 2024 में ब्राज़ील 19th एडिशन को होस्ट करेगा। 2025 का मैं बता देती हूँ, तो ये साउथ अफ्रीका होगा एंड 2026 में USA। इतना आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रीवियस वाला, करंट वाला एंड नेक्स्ट वाला पता होना चाहिए बस, ठीक है। एंड G20 में इंडिया इज़ पार्ट ऑफ G20 एंड अभी रिसेंटली अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन किया है G20 को, तो ये G21 हो जाएगा अब। G20 के मेंबर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो क्या है, तो वो है गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। जो छोटा लिख रही हूँ ना मैं, वो नहीं है, बाकी सारे निमोनिक्स के पार्ट हैं। जी से हो गया क्या हमारे पास, तो ये हो गया जर्मनी। यू से हो गया USA। आर से हो गया रशिया। यू से हो गया UK। जे इज़ फॉर जापान। ए इज़ फॉर इटली। S is for Saudi Arabia. I is for Indonesia. T is for Turkey. A is for Argentina. This A is for Australia. मैं यहाँ नीचे लिखती जाती हूँ सारा सीक्वेंस में। Australia. B is for Brazil. S is South Africa and second S is South Korea. C is for Canada. F is for France. C is China. I is India. M is Mexico and E is for European Union, ठीक है। अब G21 हो गया है आफ्टर जो हमारा अफ्रीकन यूनियन है वो ज्वाइन करने के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास G7 की समिट। तो ये 2022 में कहाँ कंडक्ट करी गई थी, तो इसका 48th एडिशन हुआ था जर्मनी में। 2023 में ये कंडक्ट करी गई थी जापान में, जो कि 49th एडिशन था। 2024 में इटली में होगी ये एंड ये 50th एडिशन है एंड 2025 विल बी कनाडा, दैट इज़ 51 एडिशन। G7 कंट्रीज़ का जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, तो वो है GF जूस, ओके। तो हमारा G से हो गया क्या, जर्मनी। F से हो गया फ्रांस। J से हो गया जापान। देन U से हो गया USA। I से हो गया इटली। C से हो गया कनाडा एंड E से हो गया इंग्लैंड। हमें ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम सारे कंट्रीज़ को एज इट इज़ याद करें, तो हमें निमोनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आई गेस आप ये वाले निमोनिक्स अगर आपके खुद के बने हुए हैं तो इट्स फाइन, इफ़ नॉट आप ये वाले ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एशियन समिट। एशियन का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके 2023
कि समिट जो कि 42nd एंड 43rd समिट है, आपको समिट के नंबर से भी पूछा जा सकता है कि 42nd समिट कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी जकार्ता में, इंडोनेशिया में जो पड़ता है। देन 2024 इस साल इसकी 44 एंड 45th समिट हो रही है लाओस में। लाओस का कैपिटल क्या है, यह आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। एंड अगर हम एशियान की बात करते हैं तो एशियान की अगर हम ट्रिक देखें तो वो क्या है, तो इट इज़, यहाँ लिख देती हूँ मैं ट्रिक, BPLTV मिमिक्स, ठीक है। या फिर आपने काफ़ी सारी आपकी भी ट्रिक्स होंगी तो आप वो वाली याद कर सकते हैं। बी से क्या हो गया, तो ये हो गया ब्रूनी दारुसुलम। देन पी से हो गया फिलीपींस। एल से हो गया लाओस। टी से हो गया थाईलैंड। वी से हो गया वियतनाम। एम से हो गया मलेशिया। आई से हो गया इंडोनेशिया। एंड एम से हो गया म्यांमार। सी से हो गया कंबोडिया। एंड एस से हो गया सिंगापुर। नेक्स्ट जो समिट है हमारी वो रहेगी सार्क की। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। एंड अगर मैं आपको इसकी बात बताऊं तो इसकी जो लास्ट समिट है जो कि 18th एडिशन हुआ था, ये हुआ था कब, 2014 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई समिट नहीं हुई है इसके बाद, तो ये जनरली एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है MBBS पेन, ठीक। तो एम से हो गया हमारे पास म्यांमार, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई इंडिया एंड एन इज़ नेपाल। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये सारे इंडिया के सराउंडिंग जो है वो है सराउंडिंग कंट्रीज़, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि सार्क हमारे आसपास की कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है हमारे पास SCO समिट। SCO समिट का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो हेड ऑफ स्टेट्स की समिट हुई थी ना, वो 2022 में उज़्बेकिस्तान में हुई थी। 2023 में इंडिया ने कंडक्ट कराई थी, पर ये वर्चुअल थी, तो आपको उतना न्यूज़ में इसका नहीं दिखा होगा जितना G20 का दिखा था। 2024 में इसकी होगी कज़ाकिस्तान में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो जैसे मैंने बताया ये हेड ऑफ स्टेट्स की थी। अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट की आपसे पूछ लें, हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो 2022 में इस कहाँ हुई थी, तो ये चाइना में हुई थी। 2023 में ये किर्गिस्तान में हुई थी, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें एक न्यू मेंबर ज्वाइन किया है, जो कि है कौन, तो ये है ईरान। एंड अब अगर मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्स बताना चाहूँ तो इंडिया एंड पाकिस्तान ने 2017 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। ये कौन सी समिट थी, तो ये अस्थाना समिट थी, ठीक है। SCO की अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, उसको याद करने के जो हमारा ट्रिक है वो क्या है, तो वो है इंडियाज़, ट्रक की स्पेलिंग आप ध्यान से देखना, TRUKK, ट्रक इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया से तो हो गया इंडिया, T इज़ फॉर तजिकिस्तान, R is for Russia, U is for Uzbekistan, देन C रह गया था शायद हमारा,
तो C इज़ फॉर चाइना एंड K इज़ फॉर कजाकिस्तान, देन नेक्स्ट K इज़ किर्गिस्तान, एंड लास्ट इन पाकिस्तान, तो इट्स पाकिस्तान। ठीक है, ये सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं किसके, SCO के। नेक्स्ट जो समिट है हमारे पास वो है ब्रिक्स समिट, एंड ब्रिक्स समिट के मेंबर्स हैं ये इसी में ही आप कह सकते हैं कि इसमें फुल फॉर्म दिख रहा है आपको। B इज़ फॉर ब्राज़ील, R इज़ फॉर रशिया, I इज़ फॉर इंडिया, C चाइना एंड S साउथ अफ्रीका। इसका 2022 का जो समिट है वो चाइना में हुआ था, ये 14th एडिशन था। 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था एंड 2024 में ये रशिया में हुआ है। ठीक है, तो आप ये चीज़ पूछ सकते हैं कि भाई ये तो रोटेशन में हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका ने किया तो ये ब्राज़ील ने क्यों नहीं किया इस साल, दैट इज़ 2024 में। तो आपको अगर याद होगा तो G20 होस्ट कर रहा है इस बार कौन, ब्राज़ील, तो वो 2 इवेंट होस्ट नहीं कर सकता था एंड हैज़ इस बार रशिया होस्ट कर रहा है, दैट इज़ नेक्स्ट ऑन ब्रिक्स। ठीक है, अभी अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो रिसेंट जो है 1 जनवरी को 5 मेंबर्स ऐड हुए हैं, जो कि है इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE। तो आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, कौन सी वो कंट्री है जिसने पहले तो बोला था कि हम ज्वाइन करेंगे पर उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया था। अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स वाली फुल वीडियो देखी होगी तो आपको ये वाला आंसर पता होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ईस्ट एशिया समिट। 2022 में इसका 17th एडिशन कंबोडिया में हुआ है, 23 में इंडोनेशिया में 18th एडिशन एंड 2024 में लाओस में इसका नेक्स्ट एडिशन 19 होगा। बिम्स्टेक की अगर हम बात करते हैं तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म किया है, इट इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, इसमें 2022 की इसकी समिट श्रीलंका ने होस्ट करी थी जो कि 5th एडिशन थी। 2024 में इसको 6th एडिशन थाईलैंड होस्ट करने वाला है एंड इसका जो 7th एडिशन होगा वो इंडिया होस्ट करने वाली है। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या है इसका, तो हेडक्वार्टर है इसका ढाका। अगर हम अब बात करें बिम्स्टेक के मेंबर्स की तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, MBBSN थाईलैंड, राइट। तो M से हो गया क्या, म्यांमार, B से हो गया बांग्लादेश, B से हो गया भूटान, S इज़ फॉर श्रीलंका, I इज़ फॉर इंडिया, N इज़ फॉर नेपाल एंड थाईलैंड। अगर आपको इसकी लोकेशन पता होगी तो इंडिया का मैप कुछ ऐसे बनता है एंड देन हियर वी हैव ऑल द कंट्रीज़। तो इसके सराउंडिंग में आप देख सकते हैं कि ये सारी बे ऑफ बंगाल के अराउंड वाली कंट्रीज़ हैं, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते थे। नेक्स्ट जो है हमारे पास एपेक, जिसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी जो 2023 की समिट हुई थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में थी, जो कि इसका 30th एडिशन था। 2024 में इसका पेरू में होगा, 25 में साउथ कोरिया में होगा। हेडक्वार्टर है इसका सिंगापुर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, राइट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं UNFCCC, जिसका कॉप कॉन्फ्रेंस की समिट कहाँ हुई थी वो हम देखने वाले हैं। UNFCCC की हम पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है, राइट। एंड इस COP28 जो था जिसका जो 2023 में कंडक्ट कराया गया था वो कहाँ हुआ था, तो वो दुबई UAE में हुआ था। तो COP29 जो कि 24 में होगा वो बाकू में होगा, जो कि अज़रबैजान की कैपिटल है। एंड COP30 जो कि 25 में होगा वो होगा बर्लिन, ब्राज़ील में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास CHOGM समिट।
तो ये है कॉमनवेल्थ हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, जिसमें इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ का पार्ट है। एंड 2023 में इसकी जो समिट हुई थी वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। 2024 में इसकी समोआ आइलैंड में होने वाली है। ये आइलैंड किस ओशन में है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेटो समिट। नेटो का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 2023 की समिट हुई थी लिथुआनिया में एंड ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराई गई थी। आपको याद होगा मैंने करंट अफेयर्स की जो वीडियो थी उसमें बताया है कि फर्स्ट टाइम लिथुआनिया ने ये होस्ट करी है। 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स करेगा एंड 2025 में नीदरलैंड करेगा। इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। एंड अगर आपको याद होगा तो 31st मेंबर आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में नेटो में कौन जुड़ गया है। अलॉन्ग विद दैट 32nd मेंबर भी आप मेरे को बताएंगे कि कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसका 2024 का जो आप समिट है वो कहाँ पे होगा? वो युगांडा में होगा, कंपाला में। तो ये था सारा अबाउट द समिट्स जो पिछले साल हुए हैं, इस साल होंगे और नेक्स्ट ईयर होंगे। वो कहाँ कहाँ वेन्यू है उनके बारे में। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू एंड जय हिंद।